गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड है और अगर एसएससी में आता है तो रीजनिंग में भी आता है। ठीक है ना। ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो मैथ में भी आएगा और रीजनिंग में आता है। एसएससी या यूपीएसआई कोई भी एग्ज़ाम आप अगर देंगे, ये जो टॉपिक है वो क्या है, वो नंबर सीरीज़ का टॉपिक है। नंबर सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो बैंकिंग एग्जाम में 5 क्वेश्चन का एक बंच आता है, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें भाई। ठीक है ना। आईबीपीएस क्लर्क या पीओ में या एसबीआई में कोई भी बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर बात किया जाए या यूपीएसआई की बात करें तो वहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेखपाल की बात करें, कोई भी एग्जाम, सीसेट, XYZ कोई भी एग्जाम आप अगर देने जाएंगे तो वहाँ पे नंबर सीरीज पूछा ही पूछा जाता है। नंबर सीरीज आता कैसे है भाई? देखो, नंबर सीरीज 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना भाई। एग्जाम में जो नंबर सीरीज पूछी जाएगी वो 2 टाइप से पूछी जाएगी। नंबर सीरीज, एक नंबर सीरीज आपकी आएगी मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए। अगली सीरीज जो पूछी जाएगी वो होगी रॉन्ग नंबर फाइंड करने के लिए। कहेगा 5 क्वेश्चन दे देगा, 5 नंबर दे देगा और छठा नंबर नहीं देगा, उसको हम कहेंगे मिसिंग नंबर के फॉर्म में। रॉन्ग नंबर में क्या होगा, 5 नंबर देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा रॉन्ग है। ठीक है भाई। नंबर सीरीज पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स होंगे, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए भाई। प्राइम नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर अगर हिंदी में मैं बात करूं तो प्राइम नंबर की हिंदी होती है अभाज्य संख्या, ये पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना। स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, टेबल आपको याद होने चाहिए, तभी आप नंबर सीरीज सॉल्व कर पाएंगे, वो भी 5 क्वेश्चन 2 मिनट में। बैंकिंग एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइम नंबर की अगर बात करें तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, कैसे डिफाइन करेंगे? अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। इट मीन्स अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। जैसे अगर हम बात करें तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, एक्सेट्रा। ठीक है भाई। 1 नहीं है, 1 ना तो प्राइम है ना तो को प्राइम है, 1 को कुछ भी नहीं है, 1 यूनिट है। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के पास 1 अकेला है, 1 के साथ कोई नहीं है। 2 जो होगा वो 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। 3 जो होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। 11 से भी डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने सीरीज पे। देखो भाई, मैं क्या करूंगा, नंबर सीरीज लगभग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 200 टॉप 200 नंबर सीरीज। इसके लगभग 8 वीडियो आएंगे। ठीक है ना भाई, 8 वीडियो, जिसमें से 100 मिसिंग नंबर वाले होंगे और 100 आपके क्या होंगे, रॉन्ग नंबर वाले होंगे भाई। ठीक है ना। 100 मिसिंग नंबर डिस्कस करूंगा, 100 रॉन्ग नंबर डिस्कस करूंगा। हर एक पार्ट में कोशिश करूंगा कि 25 से ज्यादा नंबर सीरीज में डिस्कस करूं, कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, इस टाइप में हम लोग देखेंगे और इसके 8 पार्ट होंगे, पार्ट 8 होंगे। मतलब आज पार्ट 1 है, फिर अगली वीडियो पार्ट 2 की बनेगी। ऐसे 8 पार्ट में मैं 200 नंबर सीरीज डिस्कस करूंगा। और ध्यान देना, ये जो नंबर सीरीज होंगे मेरे भाई, ये जो नंबर सीरीज होंगे वो मेमोरी बेस्ड होंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब ये जो आएंगे ये एग्जाम में आए हुए हैं। आप कह सकते हो कि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे जो नंबर सीरीज में डिस्कस करूंगा। तो काफी अच्छे से देखिएगा आप, लास्ट तक वीडियो देखना, कोशिश करना कि क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कर सकें। ठीक है भाई। तो चलिए आते हैं अपने सवालों की ओर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। जैसे देखो, आपके सामने कुछ नंबर सीरीज आ गई है, कुछ नंबर सीरीज आपके सामने आ गई हैं। इनको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। पहले इसको आप देख लो, कोशिश करो। आपके पास लगभग 2 मिनट का टाइम है, आप इसको कोशिश करिए जल्दी से। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। ठीक भाई, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए जैसे सॉल्व करते हैं, इसे पहला नंबर सीरीज। ठीक है ना भाई।
आपके सामने लिखा है, आप जल्दी से कोशिश करना सॉल्व करने की। क्या है मैं भी लिख देता हूं, 1 2 5 16 65 क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है भाई, फिर है 1957। ये है नंबर आपके सामने। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है ना, ऑप्शन मैंने नहीं दिया है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, देखना है भाई, देखना है क्या होगा आंसर। दिख रहा है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिख रहा है भाई, ये पहला था, पहला है, ऐसे लिख दे रहा हूँ। सेकंड नहीं, अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस नंबर सीरीज को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे सामने क्या दिया है, कह रहा है 1 2 5 16 65 फिर 1957 है। पहले देखो 1 के बाद 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 64 हो गया। मतलब ये सीरीज बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है, और देखने पे मुझे पता चल रहा है कि ये मल्टीपल वाली सीरीज है। और लास्ट के दो देखो, 16 के बाद 64 हो गया, 16 के बाद 64 हो गया, इसका मतलब है कितने से गुणा हुआ होगा, 4 से। 16 का 4 से गुणा 64 आएगा, फिर 1 जोड़ोगे तब जाके 65 होगा। ये पैटर्न बन सकता है, बन सकता है, देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ 4 से हुआ तो यहाँ पे देखो 3 से हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है भाई, प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। सेम वे यहाँ कितने से हो रहा है गुणा, 2 से, फिर 1 हो रहा है, जुड़ रहा है, फिर यहाँ कितने से, 1 से, फिर 1 जुड़ रहा है। तो देख लो 1 2 3 4, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 5 से। एक सब में जोड़ रहे हो तो यहाँ भी 1 जोड़ दो। अब 65 का 5 से गुणा करना है, तो भाई 60 का 5 से गुणा कर दो 300, 5 का 5 से गुणा करोगे 25, एक और जोड़ दो 26, आंसर आपका आ जाएगा 326। 326 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 326 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले सवाल पे, सेकंड सीरीज पे आते हैं। अगली सीरीज देखो क्या दिया है, 4 11 25, 4 11 25 46, फिर इसके बाद क्या है भाई, 74 क्वेश्चन मार्क, फिर 151। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 151 कैसे सॉल्व करेंगे, 4 है, फिर 11 है, फिर 46 है, फिर 74 है। यहाँ पे ज्यादा देखो, 4 के बाद 11 हुआ, फिर यहाँ तो 3 गुना हो सकता है, फिर 11 के बाद 25 हुआ, 25 के बाद 46, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, पहले बढ़ा फिर रुक गया। मतलब मल्टीपल वाली सीरीज नहीं है, मल्टीपल की सीरीज नहीं है, तो हम जल्दी से इनका डिफरेंस, शायद डिफरेंस ही होगा, तो डिफरेंस निकाल लो भाई, कितना जुड़ा 7, यहाँ डिफरेंस निकालोगे कितना जुड़ा 14, यहाँ डिफरेंस लोगे कितना जुड़ा 21। पैटर्न दिख रहा है, 7 14 21, आगे देखो 28 जुड़ गया। हाँ तो देख लो 7 का मल्टीपल जुड़ रहा है, 7 14 21 28, आगे क्या जुड़ेगा भाई, उम्मीद करते हैं कि 35 जुड़ेगा। तो 74 में 35 जोड़ दो, 74 में 35 जोड़ोगे कितना आएगा, 109। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चाहे तो आप आगे भी चेक कर सकते हो, इनका डिफरेंस आपको मिल सकता है 49, मिला मतलब ये सही है, ये सही है, 149 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जल्दी से। ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 84 96, फिर क्या है 83 95 क्वेश्चन मार्क 94, फिर 81। ये आपका सीरीज है, इसको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, देख लो क्या होगा। 84 के बाद 96, मतलब पहले बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, कम हुआ होगा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ। जब भी कभी इस टाइप में आए, अप डाउन इस टाइप में आए तो बात समझना, जब भी कभी ऐसी सीरीज आए तो इसमें देखो 2 टाइप की सीरीज इंक्लूड है। कैसे, 84 के बाद क्या हो गया 83, फिर ये आएगा, फिर क्या हो गया भाई 81, और सेम वे यहाँ पे देखो 96 के बाद 95, फिर क्या हो गया 94, मतलब कितना माइनस हुआ 1, यहाँ पे भी कितना माइनस हुआ 1। सेम वे यहाँ पे अगर देखो 84 के बाद क्या हुआ 83, 1 घटा है, फिर 83 में क्या घटाओगे 1 घटाओगे, 1 घटाओगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 1 अगर घटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 82,
कितना आएगा यहाँ पे 82। अब आगे भी देख लो, एक ही माइनस हुआ है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 82 इज द राइट आंसर। 82 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 82 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज को। अगली सीरीज इस नेक्स्ट फोर्थ नंबर की सीरीज क्या है भाई, देखो फोर्थ नंबर की सीरीज देख लो। 3 5 8 17, 3 5 8 17, 33 क्वेश्चन मार्क, फिर 94। ये है 3 के बाद 5 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर 33 आ गया। यहां पे भी देखो 3 5 8 17, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, 33 बढ़ नहीं रहा है ज्यादा, मल्टीपल तो नहीं है, तो डिफरेंस लो। जब भी कभी कुछ ना मिले तो डिफरेंस वाली सीरीज ही होगा, ये पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। 3 के बाद क्या आया 5, सॉरी 3 के बाद 4 है ना, 4, 3 के बाद 4। तो देख लो डिफरेंस ले लो भाई, डिफरेंस कितना डिफरेंस है 1, यहाँ कितने का डिफरेंस है 4 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 9 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 16 का, नहीं 16 का, यहाँ कितने का देख लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 5 का स्क्वायर, मतलब 25 का डिफरेंस। 33 25 कितना होगा 58, आंसर आपका आ गया 58। 58 इज द राइट आंसर। 58 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 58 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर आगे और जो बची 4 हैं उनको भी हम करेंगे भाई, ठीक है ना, उनको भी करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर सीरीज क्या है भाई, देख लो। 128 64, 128 64, फिर क्या है 96, 240, 240, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क 3780, फिर इसके बाद 20790। ये सीरीज है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 128 है, फिर क्या हो गया 64 हो गया, फिर क्या हो गया 96 हो गया, फिर क्या हो गया 240 हो गया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे देखने से लग रहा है 128 से 64 हो गया, मतलब आधा हुआ है, इसका मतलब 0.5 से गुणा हुआ। और देखो इसमें कितना जुड़ा 32, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, कितने से मल्टीप्लाई 1.5, 0.5 1.5 में भी यहाँ पे कितने से गुणा हो 2.5 से, कितने से गुणा हो 2.5। तो देख लो इसका डबल करके इसमें 48 जोड़ दो, डबल करोगे तो आएगा 192, 192, 48 जोड़ दो, क्या सही है 0 5 4 2, हाँ सही है भाई, पैटर्न बन गया। 0.5 1.5 2.5, यहाँ पे होगा 3.5, 3.5 का मतलब है इसका 3 गुना होगा 720, आधा जोड़ दो, आधा होगा 120, कितना आएगा 840, 840 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 840 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा 840। इस टाइप में हम करेंगे, इस टाइप में करेंगे। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 6th नंबर पे। 6th नंबर की सीरीज क्या है भाई, 6th नंबर की सीरीज क्या है देखते हैं। क्या है 14 20, 14, फिर इसके बाद क्या है 20 है, फिर 40 82, 40 82, 154, 264, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, देख लो 14 के बाद क्या आ गया 20 आ गया, 14 के बाद 20 आ गया, फिर इसके बाद क्या आ गया भाई 40 आ गया, फिर 82 आ गया, फिर 154 आ गया, 154 आ गया। तो कैसे करेंगे, डबल तो हो नहीं रहा है, यहाँ भी डबल नहीं हो रहा है, डबल यहाँ हो रहा है, तो मल्टीपल तो है नहीं। डिफरेंस ले लो भाई, डिफरेंस कितने का है मेरे भाई 6 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 20 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 42 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 72 का है, 72 का है। यहाँ डिफरेंस की अगर बात करें 0 1 1, 110 का है, 110 का है ना, 110 का है।
तो क्या होगा भाई, क्या होगा, कुछ मिला 6 के बाद 20, 42, 72, 110, 110 क्या होगा, क्या मिला भाई। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 7, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 11। पैटर्न बना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे क्या होगा 11 नहीं 12 13 होगा, 12 13, 12 13 का मतलब 156, 156 ही आएगा, 156 जोड़ दो आंसर आ जाए। 156 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 11 और 1 12, 420, 420 आंसर आएगा, राइट आंसर 420 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 420 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे, पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है ना भाई, पैटर्न बनना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन सा पैटर्न एग्जाम में बन रहा है, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम होगा, एग्जाम में कम टाइम होगा। मेरे माइंड में ये पैटर्न बन गया, कुछ लोग एक और पैटर्न बनाए होंगे, कुछ लोग एक और पैटर्न बनाए होंगे, देख लो इसका एक और पैटर्न है, कुछ लोगों के मन में कुछ और आया होगा ना, एक और पैटर्न बनेगा। कहां से बनेगा, देख लो कैसे बनेगा, डिफरेंस, डबल डिफरेंस लो, कितना है 14, कितना है मेरे भाई 22, कितना है मेरे भाई 30, कितना है डिफरेंस, कितना है 28 10 38, 38। अब देखो डिफरेंस 8, डिफरेंस कितने का है 8 का, डिफरेंस कितने का है 8 का, फिर आगे भी डिफरेंस कितने का होगा 8 का, 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 46 आएगा, 38 8 कितना 46, 46 जोड़ोगे 110 में 156, तब भी आ गया, तब भी आ गया। तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंस, 1 बार डिफरेंस लेना पड़ेगा, 2 बार 3 बार डिफरेंस लेना पड़ेगा, और ऐसी सीरीज एग्जाम में कई बार आई है, कई बार आई है। ये सेशन आप 2 से 3 बार देखिएगा, एग्जाम देने से पहले 1 बार देखिए, अभी 1 बार देखिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ मिलेगा, पहले ये सेशन देखना, आप सॉल्व कर लेना, फिर पीडीएफ बिना सॉल्यूशन देखे देखना, करना अपने से, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो और अच्छी बात है, मतलब और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं अगला, अगली सीरीज देख लो भाई क्या है अगला, कौन सा 7th नंबर, 7th नंबर में क्या कह रहा है भाई, देख लो क्या कह रहा है भाई, 60 56 60 56, फिर इसके बाद 65 49 65 49, फिर 74, फिर 38 38 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 60 के बाद 56 आ गया, फिर 65 आ गया, फिर 49 आ गया, फिर 74 आ गया, फिर 74 के बाद 38 आ गया। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, देख लो, मल्टीपल तो है नहीं, मल्टीपल नहीं है तो डिफरेंस लो, कितना माइनस किया -4, 4 को माइनस किया, फिर कितना जोड़ा 9 जोड़ दिया, फिर कितना माइनस किया 16 माइनस किया, फिर कितना जोड़ा 25 जोड़ा, फिर कितना माइनस किया 36 माइनस किया। तो देखो पैटर्न तो बन गया, 2 का स्क्वायर घटाया 3 का स्क्वायर जोड़ा, 4 का स्क्वायर घटाया 5 का स्क्वायर जोड़ा, 6 का स्क्वायर घटाया तो क्या होगा 7 का स्क्वायर जोड़ेगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, 7 का स्क्वायर होगा 49, 49 जोड़ दो, 38 और 49 कितना होगा 87 होगा। आंसर इसका आ गया 87, 87 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 87 क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो ये 8 हो गया ना, 7 क्वेश्चन हुआ, हाँ 7 हुआ। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये तो एक तरीका था, ये एक पैटर्न था। देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको एक और तरीके से कर सकते हो भाई, इसको एक और तरीके से कर सकते हो। ऐसी सीरीज अभी हम लोगों ने किया था, ऐसी सीरीज हमने किया था, क्या था मैंने बताया था आपको, और ऐसी सीरीज मिलेगी भी आपको। बात एक बार ध्यान देना, पहले कम हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। मतलब जब भी कभी इंक्रीज डिक्रीज अप डाउन हो, वहां पे समझना कि 2 सीरीज इंक्लूड है, 2 सीरीज इंक्लूड है, ये बात मान लेना। ठीक है ना भाई, 2 सीरीज इंक्लूड होगी वहां पे, 2 सीरीज वहां पे वर्क करेगी। जैसे यहां पे है 61 65 74, फिर जो भी आए हमें नहीं पता है, आंसर आया था 87, 56 के बाद 49, फिर 38,
49 फिर 38। तो यहाँ पे देख लो कितना जुड़ा था 7 या सॉरी 5, यहाँ कितना जुड़ा भाई 9, 5 के बाद 9 जुड़ा, और यहाँ देखो 56 के बाद 49 हो गया, कितना माइनस हुआ 7, यहाँ कितना माइनस हुआ 11, 11 ही तो हुआ ना भाई। तो देख लो 5 7 9 11, यहाँ क्या होगा कितना जुड़ेगा 13, 74 और 13 कितना होगा 87। ये भी एक आसान सा तरीका है, एक सीरीज के कई पैटर्न बन सकते हैं भाई, एक सीरीज के कई पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा रहा हूं, फिर नेक्स्ट आते हैं अगली सीरीज पे। 7 के बाद 8 नंबर, एक सीरीज के कई पैटर्न बन सकते हैं। 8th नंबर, 8th नंबर क्या है भाई 5 5 11 35 143 143, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या क्या होगा इसका, क्या होगा फिर 5 के बाद फिर 5 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 35 आ गया, फिर क्या आ गया 143 आ गया। देख लो मल्टीपल हुआ है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ डबल ट्रिपल 4 गुना, हाँ मल्टीपल हुआ है। सीरीज कैसे पता चला लास्ट का, देखो 35 से 143 पे आना है, कितने गुना होगा 4 गुना, 35 होगा 140, कितना जोड़ोगे 3, यहाँ 4 गुना हुआ 3 जुड़ा, यहाँ कितने गुना होगा 3 गुना, 33 में क्या जोड़ोगे 2, यहाँ कितने गुना हुआ है 2 गुना, कितना जुड़ेगा 1, कितना जुड़ेगा 1, यहाँ पे देखो 1 बार ले जाओ, 1 से मल्टीप्लाई कितना जोड़ो 0, पैटर्न बन गया, 0 जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, 1 से गुड़ा, 2 से गुड़ा, 3 से गुड़ा, 4 से गुड़ा, यहाँ कितने से गुड़ा करोगे 5 से गुड़ा करके क्या जोड़ोगे 4 जोड़ोगे, 5 से गुड़ा करके क्या जोड़ोगे 4 जोड़ोगे, 5 से गुड़ा करोगे तो कितना आएगा 14 पंजे 70, 700, 700 और 3 15, 715, 715 में 4 जोड़ दो 719, आंसर ये आपका क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज पे। 9th नंबर क्या कह रहा है भाई 9th नंबर 16 फिर 102 515 515 फिर क्वेश्चन मार्क। अगला नंबर क्या है 6195, फिर अगला नंबर क्या है 12 3 2 12 3 9 2, ये है सीरीज। 16 है फिर 102 है 102 फिर 515 है फिर क्वेश्चन मार्क फिर ये बड़ा नंबर आ गया, ये बड़ा नंबर। लेकिन 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 देख लो डबल है, जस्ट डबल, डबल है कि नहीं भाई, जस्ट डबल होगा, हो सकता है जस्ट डबल है, जस्ट डबल है, हम ऐसा मान सकते हैं ना, डबल हो सकता है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन डबल तो होगा, कुछ ना कुछ जुड़ेगा लेकिन डबल तो होगा, तभी इसके पास पहुंचेंगे। यहाँ डबल है और मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ 5 टाइम्स है, 5 गुना है। 102 में 5 से गुणा करोगे तो 510 आएगा, कितना जोड़ोगे 5 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे 5 जोड़ोगे। यहाँ 5 से गुणा हुआ है, 5 से हुआ है, 5 से हुआ है, यहाँ कितने से हुआ है 2 से, 5 से यहाँ हुआ है तो हो सकता है यहाँ 3 से गुणा हुआ हो, समथिंग कुछ जुड़ा हो। यहाँ कितने से गुणा हुआ हो 4 नहीं 3 5 4 से यहाँ हुआ है ना, 4 से, यहाँ कितने से 3 से, फिर यहाँ 2 से। सेम वे यहाँ पे कितने से 6 से गुणा हुआ है, 16 का 6 से गुणा 96, 96 में क्या जोड़ोगे 6 जोड़ोगे। तो देख लो 6 से गुणा करके 6 जोड़ा, पैटर्न मिल गया। 6 से गुणा करके 6 जोड़ा, 5 से गुणा करके 5 जोड़ा, तो यहाँ 4 से गुणा करके क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। 515 में 4 से गुणा करोगे तो 2060 आएगा, 2060 में 4 जोड़ोगे 2064 आपका क्या होगा राइट आंसर आएगा, राइट आंसर 2064 इज द राइट आंसर। इस टाइप में करेंगे, ठीक है भाई। पैटर्न खोजना आना चाहिए, पैटर्न अगर आप ढूंढ लोगे तो सीरीज बन गई, नहीं ढूंढ पाओगे तो नहीं बन पाएगी। और ये कब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब कोई बच्चा ये सोचो कि नंबर सीरीज आसान है, मैं डायरेक्ट एग्जाम में कर पाऊंगा, तो भूल जाओ, 5 में से 2 भी नहीं बना पाओगे। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में देखोगे तो 1 नंबर सीरीज बनाने में
कम से कम 40 से 50 सेकंड का टाइम आप लेंगे, और जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो विद इन 10 सेकंड में एक नंबर सीरीज बना लेगा। 10 सेकंड उसको देखने भर की देरी है, पेन नहीं चलना चाहिए, दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, ये सब माइंड में कैलकुलेशन पैटर्न माइंड में बनना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब क्या पता है, आप माउस से डायरेक्ट क्लिक करें आंसर, कितना मजा आता है कि आपको सारे आंसर पता है, आप माउस से क्लिक करते जाएं। ऐसा कब होगा, होता है ऐसा। मैथ में 45 क्वेश्चन आएगा तो जिसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कब, जब आपकी प्रैक्टिस हुई रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज पे। 10th 10 नंबर सीरीज क्या है भाई, 10, ये था 16 वाला ना। अगला है 18 क्वेश्चन मार्क, 9 18 72 576। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो देख लो भाई 18 है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 9 18 72 ये। अब देखो यहां से बन गया ना पैटर्न, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। कितने गुना हुआ है, डबल हुआ। कितने गुना हुआ है, 4 से। कितने से गुणा, 8 से। 8 ही से होगा ना, 8 दूनी 16, 56 1 57। हाँ, 2 से गुणा, 4 से गुणा, 8 से गुणा। तो यहां हुआ होगा 1 से गुणा, यहां हुआ होगा 0.5 से गुणा, आधा ना इस टाइप में। मतलब यहां क्या आएगा, 9 इज द राइट आंसर। 9 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 9। तो देख लो पैटर्न बन गया, सही है। नेक्स्ट अगला 11th नंबर क्या कह रहे हैं भाई, 11th नंबर 12 6.5 7.5 7.5, फिर इसके बाद 12.75 12.75, फिर इसके बाद 27.5 27.5। फिर अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, दिख रहा है ना, देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा है। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। पैटर्न क्या बना, देख लो क्या बना। 12 के बाद 6.5 हो गया, फिर 7.5 हो गया, फिर 12.75। 12 के बाद इतना हुआ, मतलब आधा किया गया है, ये तो हमें पता है कि आधा किया है, डिवाइड बाई 0.5 नहीं, मल्टीप्लाई बाई 0.5, फिर 0.5 जोड़ दिया, मतलब जिससे गुणा हुआ उसी को जोड़ा है। ठीक है भाई, 0.5 ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, ऊपर की सीरीज मिटा दे रहा हूं। पैटर्न ये बना, क्या बना मेरे भाई पैटर्न ये बना है कि इसका आधा कर दिया, इंटू कर दिया 0.5 से, और 0.5 जोड़ भी दिया, ये पैटर्न बना। यहां पे अगर यहां पे देखो, इसका 1 से गुणा करके 1 जोड़ा, 0.5 से मल्टीप्लाई 0.5 जोड़ा, 1 से गुणा करके 1 जोड़ा, तो यहां पे क्या होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करके 1.5 जोड़ा होगा। यहां पे क्या करेगा, डबल करके 2 जोड़ देगा। डबल देखो, 12 का डबल 24, 25.5 और 2 27.5, सही है। यहां पे इसका मतलब है 2.5 से मल्टीप्लाई करके 2.5 जोड़ दिया, 2.5 जोड़ दिया। तो इसका देखो, इसका डबल करोगे अगर आप, 27 का डबल 54 और 1 55 आया। आधा करोगे, 27 का आधा 13.5, ये होगा 13.75। इसमें 2.5 जोड़ दो, कितना आएगा, 5 7 5 12, कैरी 1 10 और 1 11, 6 और 1 7, 71.25 71.25 इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई, इस टाइप में करेंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली सीरीज पे। ये पैटर्न आना चाहिए भाई, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई भी आप जल्दी कराओ। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको इस टाइप में टाइम ले रहा हूँ। एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इतना टाइम नहीं लेंगे, ठीक है भाई, इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट आते हैं 12वें नंबर पे। 12 नंबर क्या कह रहा है भाई, 12 नंबर क्या है, 5 15 50 5 15 50 क्वेश्चन मार्क 1030, फिर इसके बाद 6185। ये है क्या पैटर्न है भाई, क्या पैटर्न है देख लो। 5 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 50 हो गया, मल्टीपल है, 50 के बाद और बढ़ेगा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा भाई। पैटर्न यहीं से दिख गया। 50 में कितने से जुड़ा, 3 से, कितना जुड़ा, 5 जुड़ा, सही है ना भाई। 50 15 या 45 5 50,
2 से गुणा करके 5 जोड़ दो, 2 से गुणा किया 3 से, यहाँ कितने से 4 से, फिर 5 जोड़ दो, 205। चाहो तो आप आगे चेक कर लो, चाहो तो आगे चेक कर लो, 5 से गुणा करके 6 जोड़ोगे तो आएगा उतना ही, 5 से गुणा करोगे 1025, 5 जोड़ोगे 1030, सही। मतलब ये आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, 205 इज द राइट आंसर। 205 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 205 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 13 नंबर में कह रहा है कि 130, 154, 130, 154, 186, क्वेश्चन मार्क, फिर 274, 330 क्या होगा भाई। 130 के बाद 154, फिर 186, डिफरेंस कम है, मल्टीपल तो है नहीं, डिफरेंस वाली सीरीज है, ये हमें पता है, डिफरेंस वाली सीरीज है, ये हमें पता है। कितने का गैप है भाई, 24 का। कितने का गैप है देख लो एक बार, 24 का गैप है। यहाँ कितने का गैप, यहाँ कितने का गैप है, 50, 32 का। यहाँ नहीं पता, यहाँ पता है 26, 30, 56 का गैप है, 56 का गैप है। तो देख लो 8 × 3, 8 × 4, यहाँ 8 × 7, तो यहाँ पे हो सकता है 8 × 5 हो, और यहाँ हो सकता है 8 × 6 हो सकता है क्या, सही है, मैच भी करा लेंगे। 8 × 5 होगा मतलब कितने का गैप, 40। 186 में 40 जोड़ दो, 226 में आप क्या जोड़ोगे, 226 में 56, 48 जोड़ोगे तो यही आएगा, मतलब सही है। 226 इज द राइट आंसर। 226 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 14 नंबर है 17, 19, 25, 37, क्वेश्चन मार्क, 87, 129 क्या कह रहा है भाई, क्या कैसे करेंगे। 17 के बाद 19 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 37 आ गया, यहाँ पे भी मल्टीपल सीरीज नहीं है, मल्टीपल हो ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं है, मतलब डिफरेंस। कितने का गैप है, 2 जोड़ा, कितना सही है ना, 17, 19, 25, 37, हाँ। कितने का गैप है भाई, 6। कितने का गैप है, 5, 7, 12, यहाँ नहीं पता, यहाँ गैप पता है, यहाँ 13 मतलब 35 का है भैया, 13 है ना इस साइड, 13, 32। तो देख लो क्या होगा, क्या पैटर्न, 2 आया, फिर 6 आया, फिर 12 आया, 2 आया, 6 आया, 12 आया, 4 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर देखो डिफरेंस डबल ले लो, 4 का गैप आया, फिर कितने का आया, 6 का आया, 4 का है, 6 का है, तो यहाँ 8 का होगा, 8 का होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। इसमें 20 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 57 आएगा। 57 इज द राइट आंसर। 57 आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे ऐसे भी चेक कर सकते हो, चेक करोगे तो आगे कितने का गैप होगा, 10 का होगा, मतलब यहाँ कितना होगा, 30 जोड़ा जाएगा, जो कि सही है, मतलब 57 इज द राइट आंसर। 57 आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला 15 नंबर ना, 15 नंबर पे आते हैं, 15 नंबर, और लास्ट तक देखना, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए हैं। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 15 के बाद 16 नंबर पे आते हैं, 16 नंबर सीरीज, 16 नंबर में क्या कह रहा है भाई, 16 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है ना। आगे देखो आ गया है, इसको सॉल्व करो जल्दी से। 16 नंबर क्या कह रहा है भाई, 2, 17, 30, 41,
फिर क्वेश्चन मार्क, 41 फिर क्वेश्चन मार्क, 2 के बाद 17 है, फिर 30 है, फिर 41 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा? तो देख लो, मल्टीपल तो है नहीं, डिफरेंस ले लो। कितना जोड़ा भाई? 15। कितना घटाया भाई? 13। कितना जोड़ा? कितना जोड़ा? 11। तो देखो 15, 13, 11, फिर आगे क्या होगा? घटाएगा। कितना घटाएगा? 9। 41 में 9 घटाओगे 32। 32 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 32 इज द राइट आंसर। घटाएगा ना, जोड़ा, घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, फिर घटाया, आंसर क्या है? अरे सब में जुड़ रहा है, सॉरी, सब में जुड़ रहा है, तो ये आएगा क्या? 50। 50 राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर, 17 नंबर, 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्या है? 101 क्वेश्चन मार्क, 90, 123, 123, फिर 79, 134, 134, 134। तो देख लो, पहले 101 है, फिर यहाँ, फिर 90, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। 2 सीरीज इंक्लूड है, अल्टरनेट, इस टाइप में। तो देख लो यहाँ की माइनस हुआ 11, फिर माइनस हुआ 11, तो और यहाँ पे देखो जुड़ा है, क्या जुड़ा है? 11 जुड़ा, तो यहाँ भी जोड़ दो 11, 11 जोड़ दो। 123 में 11 जोड़ोगे, 123 में, सॉरी घटाएंगे ना, घटा है, इस साइड घटा है, घटा है, इस साइड से आएंगे ना, घटा है, यहाँ भी घटेगा, घटा दो, घटा दो। 123 में 11 जोड़ोगे 112, 112 आपका क्या होगा? आंसर होगा। 112 इज द राइट आंसर। 112 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहे थे? 18 नंबर 458, फिर इसके बाद 228, 228, फिर 112, 57, 57 नहीं 53 है, सॉरी 53 है, 53 है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, कैसे करेंगे? देख लो भाई, 458, फिर 228, कम हुआ और कम हुआ, मतलब आधा कम हो गया, फिर आधा कम हो गया, आधा नियर अबाउट कम हुआ है ना, आधा कम हुआ है। तो देख लो कैसे होगा। इसका अगर हाफ करेंगे, आधा कर दो, आधा करेंगे, अगर इसका आधा करेंगे मेरे भाई ध्यान देना, इसका आधा करोगे तो 200 आएगा, इसका 29 माइनस करना पड़ेगा 1, मतलब आधा करके 1 माइनस करेंगे। यहाँ पे अगर आधा करोगे, आधा करोगे तो 114 आएगा, फिर 2 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आधा करोगे तो 3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 56 आएगा। यहाँ पे आधा कर दो, फिर क्या घटा दो? 4। 53 का आधा क्या होगा? 28, 52 कैसे आता है यहाँ? 52 ना, 26 का डबल 52, 27.5 नहीं, 26 का डबल 52, 1 है, 26.5, 26.5 में घटाओगे तो 22.5, 22.5 इज द राइट आंसर। 22.5, 22.5 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, आधा करके 1 घटाया, आधा करके 2 घटाया, आधा करके 3 घटाया, आधा करके 4 घटाया, आधा का मतलब 2 से डिवाइड करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सीरीज क्या है? देख लो 19 नंबर सीरीज, सारी सीरीज आपके सामने है ना, इकट्ठा मैंने ले लिया। 19 नंबर सीरीज भाई, 19, ये तो था 458। हाँ, नेक्स्ट 12, 7, 8, 13, 27 क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? 12 है, फिर क्या है? 7 है, 12 के बाद 7 है, फिर क्या है? 8 है, फिर क्या है? 13 है, फिर क्या है? 27 है, 27 है। कैसे करेंगे? कैसे किया जाएगा? देख लो भाई कैसे करेंगे। 12 के बाद कम हो गया, 12 का आधा होता है मेरे भाई 6, 6 में 1 जोड़ दो, मतलब डिवाइड बाई 2 प्लस 1, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ना, यही तो हुआ है।
डिवाइड बाई 2 कहो या फिर यहाँ पे अगर पैटर्न बनाना है तो इंटू कर दो 0.5 से, 0.5 से गुणा करके 1 जोड़ा, यहाँ पे 1 से गुणा करके 1 जोड़ा, यहाँ पे 1.5 से गुणा करो 1 जोड़ दो, क्योंकि 8 4 12 और 1 13, यहाँ पे 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो, बन गया पैटर्न। यहाँ पे किससे गुणा करोगे 2.5 से, 27 का डबल 54, 54 में 13.5 जोड़ोगे, 54 और 13 67, 67.5 और 1 68, 68.5 आंसर 68.5, 68.5 इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, इस टाइप में करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं आगे। नेक्स्ट 19 तक हो गया, 6 सीरीज और बची है। फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट 25 देखेंगे। ठीक है ना भाई, इसको आप देख लोगे 220 नंबर, 200 पूरा नंबर सीरीज का जितना भी पार्ट होगा सब देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, हेल्प इसलिए मिलेगी क्योंकि सबके सब प्रीवियस ईयर पे है। एग्जाम में टफ नहीं आता, टफ नहीं आता, लोग टफ बनाते हैं ताकि आप उनका देखें। जो लोग क्लर्क, मान लो जो यूट्यूब पे क्लर्क की क्लास ले रहे हैं, IBPS क्लर्क बेस्ड या प्री की क्लास ले रहे हैं, प्री में आसान ही आता है। आसान इसलिए आता है क्योंकि गेम होता है स्पीड का। स्पीड कब होगी, जब क्वेश्चन आसान होंगे, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है ना भाई। नेक्स्ट 20 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट देखो 1864, 1521, 1305, क्वेश्चन मार्क, फिर 1089 सही है भाई। हाँ, तो देख लो ये सीरीज है भाई, ये सीरीज है, ये 20 नंबर है। इसके बाद 21 नंबर लिख दे रहा हूँ। करते रहो भाई, करते रहो ना। 0 10 0 10 24 68 68 120, क्वेश्चन मार्क 22 नंबर 12 26 81 328 1645, क्वेश्चन मार्क। हाँ चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं ना क्या होगा भाई। पहला नंबर देखो, 20 नंबर देखना है ना, बड़े नंबर हैं। 1864, 1521, माइनस हो रहा है 1305, फिर माइनस, फिर ये, फिर माइनस। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो पास है, नंबर सारे पास है। नंबर सारे अगर पास होंगे तो हम डिफरेंस ही लेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। डिफरेंस अगर हम लें तो यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है, 16 इधर है, इधर 11, 16 11 27, 27 घटाया गया, 27 घटाया गया है 27। तो यहाँ भी कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ भी कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ भी होगा। इनमें देख लो 1521 मतलब 21 इधर है, और 95 21 कितना होगा 25, 5 ये है, 5 और 21 25, 225। यहाँ कितने का गैप है 225 का, 225 का। ये 27 है, ये 225 है, और हमें पता है 27 क्या होता है भाई, 27 क्या होता है, नहीं 225 नहीं है भाई, घटाना है ना, घटाना है तो 216 होगा, 216। तो देख लो 27 है, ये 216 है। हमें पता है 216 क्या होता है 6 का क्यूब, और ये क्या होगा, ये 3 का क्यूब। तो उम्मीद है कि यहाँ पे 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब करोगे तो क्या होगा 64, मतलब 64 जोड़ दो। इस साइड जाना है तो जोड़ोगे, इस साइड आना है तो घटाओ, 64 जोड़ोगे। 64 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1180। यहाँ पे क्या आएगा 1180। आगे भी देख लो, आगे 125, हाँ सही है, 1180 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, डिफरेंस लेना है बस, बड़े नंबर हैं इसीलिए डिफरेंस एग्जाम में गलत ले सकते हो आप, गलत नहीं लेना है, अच्छे से देखना है ना भाई,
सही से। नेक्स्ट 0, 10, 24, 68, 120 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई? 0 है, फिर 10 आया, 10 आया, 24 आया, 68 आया, मल्टीपल हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मल्टीपल हुआ है, डबल नहीं है। यहाँ है, डबल हो सकता है, यहाँ भी डबल हो, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सीरीज है ये इंपॉर्टेंट है, देखना अच्छे से कैसे करेंगे। 0 के पास 10 है, फिर 24 है, 24, 64 है, 120 है। देखो इसको ऐसे करना ना, 10 है, 24, 24, इसको ऐसे करना, देखना बात को समझना इस टाइप में। क्या 24 को कैसे लिख सकते हो? 25 माइनस 1, नहीं 27 माइनस 3, 27 माइनस 3, इसको मैं, ये क्या है? 24, 68, 24, 68, 27 माइनस 3, 27 में 3 घटा दो, सही है ना भाई? तब आएगा, मतलब 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, 2 का क्यूब प्लस 2, 1 का क्यूब माइनस 1। पैटर्न बना? ऐसी भी सीरीज बनती है एग्जाम में। यहां पे क्या होगा? 6 का क्यूब प्लस 6, 216, 6, 222 आंसर। 216 और 6 कितना होगा? 222 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम करेंगे। अगला देखो, अगला 12 के बाद 26, फिर 81, फिर 328, फिर 1645, 1645, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो देख लो कैसे होगा। 12 के बाद 26 सब बढ़ रहे हैं, मल्टीपल है। 12 डबल करके 2 जोड़ा, ट्रिपल करके 3 जोड़ा ना, 78, 3, 81, 4 से गुणा करके 4 जोड़ा, 5 से गुणा करके 5 जोड़ा, तो मेरे भाई 6 से गुणा करके 6 जोड़ेगा। खोल छक्का 96, क्या आएगा? 9600, 6 चौक 24, नहीं 240, 240, फिर 20 जोड़ दो मेरे भाई, 0, 6, 8, 9, 9860 इज द राइट आंसर। 9860 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सही है ना भाई? 6 से 9600, 6 चौक 24, अच्छा 6 और जोड़ना है, 6 और जोड़ना है, कितना होगा? 9866, 6 30, कैरी 3, 24 3 27, 27 आएगा, 27 आएगा। 9876, 9876 इज द राइट आंसर। 9876 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, और 22 तक हो गया भाई, 3 और बचे हैं, तो तीनों देख लो, तीनों देख लो। स्क्रीन पर आपके आ चुके हैं, जल्दी से इनको ट्राई करो। 3 नंबर सीरीज और बची हैं, स्क्रीन पर आ गई है, जल्दी से ट्राई करो भाई, जल्दी से। क्या है देख लो। 23 नंबर, 1, 2, 6, क्वेश्चन मार्क, 88, फिर 445। 24 नंबर, क्या है? 3, 8, 16, 3, 8, 16, 33, 57, क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद 25वां नंबर सीरीज आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक भाई, आपका होमवर्क हो जाएगा। इसको जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से, जल्दी से। 1 के बाद हो गया 2, 2 के बाद हो गया 6, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 88 मल्टीपल हुआ है भाई, यहां से दिख रहा है। 88 से कितना? 445, कितने गुना? 5 गुना। 5 से गुणा करके 5 जोड़ा है। उम्मीद है 4 से गुणा होगा, उम्मीद है 3 से गुणा होगा, उम्मीद है 2 से, उम्मीद है 1 से। तो यहां देख लो, 2 से गुणा करके 2 जोड़ा, 3 से गुणा करके 3 जोड़ो, 18 3 21। यहाँ पे कितने से? 4 से गुणा करके 4, सही है भाई, मतलब 21 इज द राइट आंसर। 21 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। पैटर्न तो यही बना है ना भाई, तो इस टाइप में करेंगे।
अगला 3 8 16 33 57, 33 के बाद 57 आ गया, तो क्या होगा? मल्टीपल हुआ नहीं है, मल्टीपल नहीं हुआ है। डबल यहां देखो, मल्टीपल यहां, डबल यहां नहीं हुआ, मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं है। डिफरेंस देखो 5, डिफरेंस 8, डिफरेंस 17, डिफरेंस 24। तो क्या कुछ मिला पैटर्न? कुछ पैटर्न मिला बताओ। 5 के बाद आया 8, 5 के बाद क्या आया? 8 आया, फिर ये आया, फिर ये आया। क्या कुछ मिला? मिल गया भाई। क्या मिला? 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा? 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 और 1 37, 37 जोड़ दो, 94 इज द राइट आंसर। 94 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 94 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम लोगों ने आज 24 नंबर सीरीज़ की है। 24 नंबर सीरीज़ मैंने आपको कराया है। 1 नंबर सीरीज़ मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है भाई, अगली नंबर सीरीज़ देखो स्क्रीन पर दिख रही है, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला 25 नंबर सीरीज़ डिस्कस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।